सो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आज के दिन सिर्फ एक टाइम का खाना मिलेगा एंड आपको उस पर पूरा दिन बिताना है, तो व्हाट यू विल डू? ऑब्वियसली यू विल कट डाउन सम ऑफ द नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ फ्रॉम योर डेली रूटीन। मतलब जैसे कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल सी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में नहीं ध्यान में रखते, आप कर रहे हो, तो आप कोशिश करोगे कि वो चीज़ें मैं ना करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप रिजर्व कर सको एंड पूरे दिन जो है उसी एक मील के सहारे काम कर सको। तो यही चीज़ आज हम अपने लैपटॉप में करने वाले हैं, ताकि जब आप अपने लैपटॉप को 100% चार्ज करो तो वो ज़्यादा समय के लिए चले। तो ऑब्वियसली हमें कुछ ट्विक्स करने पड़ेंगे, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ओएस को बताना पड़ेगा कि यस ये चीज़ें हमारे लिए मत करना ताकि मेरे को ज़्यादा पावर मिले। तो इसी थॉट के साथ वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए, आपको लगे वीडियो ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट करी है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना हमारी रीच को बढ़ाने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, सो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि आपको पावर सेटिंग्स में जाके कुछ चीज़ें चेंज करनी है। चेंज नहीं, पावर सेटिंग को ऑन करना है। चलिए देखते हैं यह चीज़ आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बैटरी सेवर सेटिंग्स में जाएंगे। एंड बैटरी सेवर सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैटरी सेवर के लिए एक रेडियो बटन मिलता है जिसको आपको ऑन करना है। देखिए, ये जो रेडियो बटन है, अगर आपका चार्जर प्लग्ड इन है तो ये डिसेबल होगा, तब आप इसको नहीं ऑन कर सकते। बट अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आप इसको ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसको ऑन करने से होगा क्या, जब आप इसको ऑन करोगे तो विंडोज़ 10 विल मेक श्योर कि जब भी आपकी बैटरी कम होगी तो आपके बैकग्राउंड की एक्टिविटीज़ को एंड आपके नोटिफिकेशंस को वो कम से कम कर देगा। बट आप क्या चाहते हो कि आपकी जो टर्न ऑन बैटरी सेवर है वो कब चले? जैसे मैंने 20% रखा है, आप 30, 40, 50 पे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी 50% तक आ जाए, उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा लाइफ स्पैन दे, तो आप 50% यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 40% कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पैटर्न। तो इस तरह से हम इस सेटिंग को ट्विक कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी लाइफ में थोड़ा सा फर्क जरूर देखने को मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी बैटरी को कंज्यूम करती हैं बट आपको नहीं पता होता, एंड इनफैक्ट आपको उन एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप डेली लाइफ में करते हो जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर मैं आपको एक टाइम की मील दूंगा तो ऑब्वियसली आप उन एक्टिविटीज़ को नहीं करोगे। तो वैसा ही हमने विंडोज़ 10 को भी बोलना है कि इन चीज़ों के लिए बैटरी जो है वो मत वेस्ट कर, इंपॉर्टेंट कामों के लिए रख। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी सेविंग सेटिंग में ही यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी यूजेज पर ऐप। आप पीरियड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लास्ट 25 और मैं देखूँ तो डिस्कॉर्ड ने 7% ली है, बट डिस्कॉर्ड मैं यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ ने 4% ली है, तो इसको मैं यहाँ पे नेवर कर सकता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ मेरे अलावा कुछ यूज़ करे। ठीक है, जब मैं चाहूँगा तभी वो बैटरी यूज़ करे। ठीक है, उसके बाद ओडेसिटी मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी वो एप्लीकेशंस को डिसेबल कर सकते हो जो खामखा बैटरी ले रही हैं। इस तरह से आपका कुछ लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा बैटरी का। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, आपने स्लीप एंड हाइबरनेशन सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं। ऑल्दो मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, मैं आपको आई कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, बट यहाँ पे जिस चीज़ में मैं फोकस करना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखना। आप अपने विंडोज़ में जाइए, यहाँ पे आप लिखिए स्लीप एंड पावर सेटिंग्स। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक विंडोज़ देखने को मिलती है जिसमें आप डिफरेंट सेटिंग्स लगा सकते हो। जैसे अगर आपका लैपटॉप बैटरी पावर में है तो आप क्या चाहते हो कि आपका लैपटॉप कब टर्न ऑफ हो जाए, यानी ठीक है, स्क्रीन आपकी कब टर्न ऑफ हो जाए। अगर प्लग्ड इन है तो कब हो जाए। कोशिश कीजिए कि ऑन बैटरी वाले में आप कम टाइम रखिए ताकि आपकी बैटरी सेव हो सके, एंड प्लग्ड इन में आप ज़्यादा रख सकते हो। यानी अगर आपने चार्जर कनेक्ट रखा है तो उस टाइम पे आप ज़्यादा समय के लिए अगर स्क्रीन को ऑन रखते भी हो तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बट नीचे वाली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप कब करना है लैपटॉप को, अगर वो बैटरी पे है तो कोशिश करो 10 मिनट में वो स्लीप हो जाए, कम टाइम में। अगर प्लग्ड इन है तो 30 मिनट तक भी अगर स्लीप नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ क्या मेक श्योर करेगी, ये चीज़ ये मेक श्योर करेगी कि आपका लैपटॉप अगर चार्जिंग पे है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका लैपटॉप बैटरी की पावर यूज़ कर रहा है तो 10 मिनट के बाद उसको स्लीप में भेज दो ताकि मैं अपनी बैटरी लाइफ को बचा सकूं। बट अगेन ये चीज़ आपने तब करनी है अगर आप कम समय के लिए लैपटॉप को फ्री छोड़ के जा रहे हो। बाकी आप एडिशनल पावर सेटिंग्स में जाके चूज व्हाट द बटन्स कैन डू में जाके व्हेन क्लोज द लिड में हाइबरनेट सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसका क्या रीजन है वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अगला पॉइंट है दोस्तों कि चूज करो हाइबरनेशन मोड को ओवर योर स्लीप मोड। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑल्दो इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जो मैंने पहले भी बताया, उसको आप जरूर देखना, बट इस वीडियो को देखने के बाद। अब बेसिकली जब भी आप लैपटॉप को आइडल छोड़ के जाते हो, या तो आप उसको हाइबरनेशन में रखोगे या आप उसको स्लीप में रखोगे, लेकिन स्लीप में आपकी रैम हमेशा एक्टिव रहती है जो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी को यूज करती रहती है, लेकिन हाइबरनेशन में आपका ड्राइव यूज
होता है टू रिटेनिंग द स्टेट्स ऑफ द एप्लीकेशन, तो उसमें आपके लैपटॉप को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए लैपटॉप को आइडल छोड़ के जा रहे हो तो प्रेफर हाइबरनेशन, अगर कम समय के लिए जा रहे हो तो आप स्लीप में छोड़ के जा सकते हो। इसीलिए मैंने व्हेन आई क्लोज द लिड वाले ऑप्शन में हाइबरनेशन चूज़ किया। क्यों? क्योंकि क्लोज लिड मैं तभी करूंगा जब लंबे समय की ब्रेक लूंगा। तो वहाँ पे अगर हाइबरनेशन में चला जाएगा तो बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, इनफैक्ट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगी। तो जब मैं रिज्यूम करूंगा अपना काम तो सेम स्टेट से सेम हेल्दी बैटरी लाइफ के साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीन को लेके है। वो डिस्प्ले आपके लैपटॉप का सबसे ज़्यादा हंग्री पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू पावर। तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है डिस्प्ले, इसीलिए कोशिश करो कि ब्राइटनेस लेवल को कम रखो। अब ब्राइटनेस लेवल कम अपनी आंखों के लिए भी अच्छा है एंड आपकी बैटरी लाइफ के लिए भी अच्छा है। आप किसी भी तरह से ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। फंक्शन और F कीज़ के कुछ कॉम्बिनेशन से भी हो जाता है, लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करता है। अदरवाइज अगर आप विंडोज़ में यहाँ नीचे मैसेज वाले आइकन पे क्लिक करोगे न्यू नोटिफिकेशन में, तो यहाँ से आप अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो आराम से आप जो है इसको 50% के करीब रखिए अगर आप इंडोर यूज़ कर रहे हो। आउटडोर में आप बढ़ा सकते हो, इससे आपकी आंखें भी सही रहेंगी एंड आपकी बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। अगला पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पॉइंट है कि आपको अपने लैपटॉप को ठंडा रखना है। देखो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेम्परेचर हाई रहते हैं, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप का टेम्परेचर भी हाई हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है एक अच्छा कूलिंग पैड यूज़ करने की, एक अच्छा स्टैंड यूज़ करने की, ताकि आपके लैपटॉप का एयर फ्लो काफ़ी अच्छा रहे एंड आपका लैपटॉप ज़्यादा गर्म ना हो। देखो लैपटॉप दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जो है वो इनएफिशिएंटली काम करता है, चाहे वो ज़्यादा ठंडा हो जाए या ज़्यादा गर्म हो जाए। बट इंडिया में ज़्यादा ठंडा होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा गर्म की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जब वो इनएफिशिएंटली काम करेगा तो आपकी पावर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो उस केस में बैटरी आपकी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए अपने लैपटॉप को ठंडा रखने की। ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहा, हर एक लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप कुछ एक्सटेंसिव काम करते हो तो हर एक लैपटॉप गर्म होता है। तो कोशिश कीजिए लैपटॉप को कूल डाउन रखने की। उसके बाद दोस्तों एक बहुत छोटा सा स्टेप है जिसका आप ध्यान रख सकते हो, बट ये लोग ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। आप बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि मैं एक पेन ड्राइव को यूज़ कर रहा हूँ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहा हूँ या एक्सटर्नल माउस कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं अब उसको एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहा, मैंने बस कनेक्ट करके छोड़ दिए हैं। तो कोशिश करो जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो उनको डिसकनेक्ट कर दो। वाई? बिकॉज वो आपकी पावर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक RGB वाला कीबोर्ड एक्सटर्नल यूज़ करते हो तो उसकी RGB अगर ऑन है तो वो पावर कहाँ से यूज़ करेगा? आपकी बैटरी से यूज़ करेगा। माउस का अगर RGB ऑन है कहाँ से यूज़ करेगा? आपकी बैटरी से यूज़ करेगा। सो सेम हार्ड ड्राइव्स भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पावर कंज्यूम करते रहते हैं। सो आपने जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करे हैं, अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है जस्ट डिस्कनेक्ट देम, दे विल सेव अ लॉट ऑफ बैटरी। ओके, सो लास्ट टिप फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि आप अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को स्विच ऑफ रख सकते हो जब आप उनको यूज नहीं कर रहे। देखो वाईफाई और ब्लूटूथ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो 24/7 सर्च करते रहते हैं अपने आसपास के नेटवर्क्स को। तो यानी वो 24/7 एक्टिव रहते हैं, विच मीन्स बैकग्राउंड में वो कहीं ना कहीं उनकी सर्विसेज चल रही हैं विच आर कंज्यूमिंग योर बैटरी। सो जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो आप सिंपली उनको स्विच ऑफ रख सकते हो, ताकि आप एटलीस्ट उतनी बैटरी को बचा सकें जो वो 24 घंटे ऑन रहने में ले रहे हैं। तो यही कुछ टिप्स है दोस्तों बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो डू लाइक माई वीडियो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप पहली बार आए हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।